नहीं यार, आओ 2 मिनट आगे। ठीक है। कहाँ ये पागल है, कहाँ ये कुछ। बोलो। हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर निकिता, और आज हम फिर से जुड़े हैं इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग और सारे क्वेरीज और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। सो बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग द पेशेंट, पहले जानते हैं कि इनफर्टिलिटी है क्या। सो इफ अ कपल 1 साल से ज़्यादा फिजिकली इंटीमेट है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन हम ऐसे कपल को इनफर्टाइल, या इस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। अब इनफर्टिलिटी के कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, बोथ इन द मेल एंड द फीमेल। सो जब भी आप इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाओ, सो मेक श्योर आप दोनों पार्टनर्स यू गेट योरसेल्फ द टेस्ट डन। अब देखते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। सी देयर आर फ्यू रीजंस जो बोथ मेल एंड फीमेल्स में फर्टिलिटी को हैम्पर करेगा। One is stress, another one is obesity, hormonal imbalances या अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब स्ट्रेस के कारण क्या होगा, फीमेल्स या मेल्स में दोनों में कॉर्टिसोल की लेवल्स बढ़ जाएंगी। अब व्हेन द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल गेट्स हायर, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है। नाउ दिस विल डायरेक्टली हैम्पर टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अब अच्छे स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो देयर इज नो चांसेस ऑफ कंसीविंग, राइट। सिमिलरली फीमेल्स के भी ओव्यूलेशन में अफेक्ट करेगा। सो स्ट्रेस इज योर बिगेस्ट एनिमी इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव राइट नाउ। नेक्स्ट लेट्स कम टू ओबेसिटी। अब जिन भी पेशेंट्स में, फीमेल्स में या मेल्स में वेट गेन हो रहा है या वो ओबीज है पहले से, तो फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। यू नीड टू लूज सम वेट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, एंड देन योर प्रॉब्लम्स विल सबसाइड। सो एवरी टाइम जब हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि व्हेन आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा डाइट मेंटेन करते हो, योगा, एक्सरसाइज, व्हेन यू इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स, तो 40% ऑफ द प्रॉब्लम तो आप खुद ही सबसाइड कर लेते हो, राइट। एंड रेस्ट जो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ट्रीटमेंट, थेरेपीज, मेडिकेशंस एंड अबव ऑल पंचकर्मा, वो सारा कुछ सबसाइड कर देगा, राइट। सो एक अच्छे संतान को प्राप्त करने के लिए यू नीड टू मेंटेन दिस थिंग्स, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स कम टू द रीजंस कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले हम फीमेल्स के कुछ फैक्टर्स देखते हैं।
जो इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकता है। सो पहले ओवरीज से शुरू करते हैं। अब ओवरीज में पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। नाउ व्हाट हैपेंस इन पीसीओडी इज हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, बिकॉज ऑफ विच जो आपका एग है वो प्रॉपरली मैच्योर भी नहीं हो पाएगा और रप्चर भी नहीं हो पाएगा। फाइन। और वो वहीं पे पड़े पड़े वो सिस्ट बना लेगा। सो दिस सिस्ट्स इन पीसीओडी आर नथिंग बट योर ओन एग्स। अब एग्स को प्रॉपर हॉर्मोन्स नहीं मिलेगा तो इट विल रिजल्ट टू अ सिस्ट, राइट। तो अगेन अच्छा डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल का रोल है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट हो सकता है आपके ट्यूब्स में ब्लॉकेज। अब किसी किसी पेशेंट में पार्शियल ब्लॉकेज होता है, किसी में एक ही ट्यूब ब्लॉक्ड होता है, एंड समटाइम्स बोथ द ट्यूब्स कैन बी ब्लॉक्ड। नाउ जब ऐसा सिनेरियो हमें दिखने को मिलता है, जब बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, तो इस कंडीशन में विदाउट ओपनिंग ऑफ द ट्यूब्स पॉसिबल है ही नहीं कि कोई नेचुरली कंसीव कर पाए। अब जो एग और स्पर्म मीट करता है वो ट्यूब्स में जाकर मीट करेगा। तो अब ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है तो एग ना ही आ पा रहा है, ना ही स्पर्म वहां तक पहुंच पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लॉकेज पे वर्क किया जाए, राइट। अब ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शंस कैन बी द रीजन, या प्रीवियसली अनेक कारण हो सकते हैं, राइट। तो ट्यूबल ब्लॉकेज की ओपनिंग पे बात करते हैं अब। ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए मेडिसिन्स कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड, बट अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स थेरेपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर कम्स उत्तरवस्ती। अब उत्तरवस्ती हर कंडीशन में कैन बी अप्लाइड, लाइक लो एएमएच वाले कंडीशंस में, या और भी कोई भी यूटेराइन इश्यूज है लाइक फाइब्रॉइड्स और अडीनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस, राइट। अब ब्लॉकेज में उत्तरवस्ती में हम ऐसे हर्ब्स यूज करते हैं जिनकी स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज हो, राइट, जो ट्यूब्स में जो ब्लॉकेज है उसको ओपन करने में हेल्प करे। तो दिस उत्तरवस्ती प्रोसेस पंचकर्मा के अंडर ही है। सो इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम वजाइनल रूट से वी पुट सम मेडिकेशंस इनसाइड। दिस कैन बी कुछ ऑयल और घी बेस्ड मेडिसिन होती है, साथ ही साथ अनेक आयुर्वेदिक हर्ब्स का मिश्रण वी यूज, एंड दिस प्रोसीजर इज डन। अब ये प्रोसीजर पीरियड्स के बाद की जाती है, एंड रेस्ट प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक करना है। ओके। नाउ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे फाइब्रॉइड्स। अब अनेक तरह के फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, बट अगेन देयर आर फ्यू फाइब्रॉइड्स दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट। अब फाइब्रॉइड्स भी क्यों फॉर्म हो रहे हैं? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन अच्छे लेवल पे नहीं है। बेसिकली ये दो हार्मोन्स ही फाइब्रॉइड्स को आपके बना रहा है, और जैसे इन दोनों के लेवल्स ठीक कर दो और जो फाइब्रॉइड बना है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दे, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगेन अब कुछ मेल फैक्टर्स में आते हैं। मेल फैक्टर्स में स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, और साथ ही साथ मोटिलिटी, शेप, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, सारा कुछ मैटर करता है। इफ अ मेल हैज गुड स्पर्म काउंट, फाइन, और उसकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजीज में इशू है, तो वो स्पर्म भी एक अच्छे फर्टिलाइजेशन के लिए इट्स नॉट पोटेंट, राइट। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक शेप खराब है स्पर्म का, अगर उसके हेड में डिफेक्ट्स है, उसके टेल में डिफेक्ट्स है, या एनी नेक पीस में डिफेक्ट है, तो वो एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट एक और पैरामीटर होता है विच इज मोटिलिटी। नाउ मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज कि एक स्पर्म की चलने की क्षमता, उसकी तैरने की क्षमता। सो लाइक द क्वांटिटी इज फाइन, काउंट ठीक है, बट अगर वो स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, एग तक अगर वो पहुंच ही नहीं रहा है, तो अगेन वो किसी काम का नहीं है, राइट। तो मोटिलिटी अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, मॉर्फोलॉजी अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, और काउंट भी। ओके। नेक्स्ट फीमेल में और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अडीनोमाइसिस की दिक्कत हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस की होती है, चॉकलेट सिस्ट्स होती है। सो ऑल दोज ये आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड के कारण होता है विच ट्रेवल्स समवेयर एल्स अदर देन ओजिंग आउट। तो अगेन ये चीज प्रॉब्लम कॉज करता है फर्टिलिटी में भी, और प्लस और भी दिक्कतें होती है फीमेल्स को, इवन इफ जिनकी फैमिलीज भी कंप्लीट है, उन केसेस में भी ये प्रॉब्लम्स कॉज करता है, जैसे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या बहुत ज़्यादा फ्लो, राइट। अब हम सारा कुछ स्टार्ट करने से आगे बढ़ने से पहले
लेट्स टेक वन पेशेंट, उनकी कुछ क्वेरीज लेते हैं और उसके आगे पंचकर्मा की और इम्पोर्टेंस जानने के लिए हम कुछ वीडियोस भी देखेंगे। सो इफ किसी को भी कोई डाउट है एंड यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, तो रिएक्ट के ऑप्शन में जाके हैंड रेज आएगा, आप वहाँ पे जाके हैंड रेज कर सकते हो। और जब भी आपकी टर्न आए आप खुद को अनम्यूट करके यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो पहले हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें वर्ल्ड नोन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान जी ही स्पीक्स अबाउट पंचकर्मा एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो लेट्स सी। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. सो हियर वी कैन सी कि क्लियरली कि पंचकर्मा के इम्पोर्टेंस को बताते हुए डॉक्टर नरेश त्रेहान हमें गाइड कर रहे हैं कि पंचकर्मा कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। सो जो शोधन प्रोसेस होता है, इट इज़ टेक्निकली, अगर कोई इंसान हेल्दी भी है तो आगे एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए और लॉन्गर टू लिव लॉन्गर, राइट, तो लॉन्गर जीने के लिए भी विथ गुड हेल्थ, तो ये दोनों चीज़ों के लिए पंचकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक शोधन कराना इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स। ओके फाइन। तो आप में से जिसको भी कोई भी डाउट होगा या ऐसा कोई होगा जिनसे हम कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक मैं नंबर शेयर कर रही हूँ, चैट बॉक्स में भी ये नंबर आपको मिलेगा 8328783287। सो आप इस नंबर पे अपने सारे रिपोर्ट शेयर कर सकते हो एंड फिर हम कनेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आगे का जो भी प्रोसीजर होगा सारा वी विल गाइड यू। सो मीनू जी, मीनू जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो, अंजलि शर्मा जी। मीनू आ रहा था इसके बाद सुनी ना इनको मेरी आवाज। हेलो हेलो जिनको भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप रिएक्ट के ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, वहां हेलो जाकर करें। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। यस मीनू जी, गुड आफ्टरनून। मैम मैंने ना अभी 2 डेज पहले अपॉइंटमेंट ली थी आपके यहाँ हिम्स से। सो आई हैव माई प्रॉब्लम ऑफ फाइब्रॉइड्स, तो मैंने उनसे डिस्कस किया था। 14 mm साइज की मेरी फाइब्रॉइड्स आई है। आई एम 45 years ओल्ड एंड शायद एक यूट्रस में स्वेलिंग का कुछ होता है ना, एनोनिमियस टाइप कुछ वर्ड है। ओके हाँ तो वो है मैम मुझे इन दैट केस। और आई रिमेन वेरी हेल्दी और मुझे कुछ कभी ब्लड ज्यादा और कम भी नहीं आता। सो मुझे कभी भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं नॉर्मल जनरल टेस्ट करवाने गई थी तो मुझे ये फाइंड आउट हुआ है। इन दिस केस व्हाट शुड आई डू, प्लीज गाइड मी। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। ओके। सी जो 14 सेंटीमीटर आप बोल रहे हो, इट्स प्रिटी बिगर। आपका जो फाइब्रॉइड है उसकी साइज काफी है अभी, राइट। आपकी फैमिली कंप्लीट है मीनू जी? मैम मेरी हाँ जी, यस मैम कंप्लीट है। वीडियो क्यों गायब हो जाती है? हेलो, ओके, यस मैम। यस आपकी एज 45 है अभी, राइट? राइट मैम। ओके, तो इन दिस केस हम एक बार कंसल्टेशन करते हैं आपसे, आप रिपोर्ट शेयर कर दो इस नंबर पे, एक बार हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जो फाइब्रॉइड का साइज है, सी अगेन फाइब्रॉइड्स में पेशेंट्स को पता भी नहीं लगता है कि उन्हें फाइब्रॉइड्स है, ठीक है। ऐसे भी कई केसेस होता है जब कोई सिम्टम्स नहीं होता
ओके। बट बट इसमें मैम अभी जो मुझे, हाँ जी, हाँ, अभी जो साइज है वो काफी बड़ा हो चुका है। अगर 9 सेंटीमीटर से बड़ा है आपका फाइब्रोइड तो उसका साइज काफी है। ओके। नहीं मैम, इट्स 14 mm, नॉट cm. 14 mm। Yes, mm, it's like a Yes, seed. so it's like 1 centimeter, 1.4 centimeter then. If it is 14 mm, then it बोला is था कि 1.4 centimeter almost. yes, तो they told me कि ये सीड का साइज है, लाइक मटर का Yes, दाना. if it is 1.4 centimeter, which means if it is 14 mm, तो it's not a matter of concern. We will connect. हम कुछ medication start करेंगे and जी मैम. along with that अगर हमें therapies required हो तो हम therapies की ओर भी जाएंगे. Okay? मैम डाइट So you में do क्या not लेना चाहिए मैम? डाइट में सी आई अभी जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको फाइब्रॉइड की दिक्कत है, आई एम टेलिंग यू अ जूस। एक जूस नोट डाउन कीजिए आप मीनू जी। जी मैम, प्लीज बताइए मैम. ओके। सो वन इज एक ग्रीन जूस है बेसिकली। मैं आपको कुछ ग्रीन लीव्स बता रही हूँ, जस्ट नोट इट डाउन। वन इज पालक, हाँ जी, मेथी, पालक, मेथी. बथुआ। बथुआ राइट। इन तीनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो, यू कैन टेक 5 to 7 लीव्स राइट। उसके आगे ओके, हम ऐड करेंगे पीपल के 2 पत्ते। ओके। ओके. जी, धनिया के कुछ पत्ते, हाँ जी. अ, पुदीना के कुछ पत्ते और कड़ी आंवला। पत्ते. ओके। अलोंग हाँ विथ जी. आंवला वी विल ऐड हल्दी का एक 1 इंच तक हल्दी का टुकड़ा, जी घिया मैम. का एक छोटा सा टुकड़ा। ओके। ओके, करी ओके. लीव्स। फाइन। यस, अब हम यस इन मैम. सारे चीजों को वी विल ग्राइंड इट। ठीक है। ओके. ग्राइंड करके जूस बनाना है हमने इसका। जी क्लियर। मैम. जी मैम. नाउ इस जूस को दिन में 2 से 3 बार कैन बी टेकन। ओके, क्लियर। अब इस दिन जब आप ये जूस लेते हो तब आपको फास्टिंग मेंटेन करना है राइट। ओके मैम. पूरा ओके दिन मैम. आपने सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाना। यू नीड टू लिव ऑन दिस जूस। ठीक है। राइट मैम, राइट. लॉन्ग और इस जूस पे कुछ भी ऐड नहीं करना है। नो शुगर, नो सॉल्ट, नथिंग। ओके। ओके मैम. इस दिन आप जूस के अलावा सिर्फ कुछ चीजें ले सकते हो। वन इज ओके. आप कोकोनट ले सकते हो, जी या मैम. कोकोनट वाटर ले सकते हो, या स्प्राउट्स राइट. ले सकते हो। ठीक है। फाइन, फाइन. यू आर जस्ट अलाउड टू टेक दिस 3 आइटम्स। और इन ओके, तीनों चीजों में भी कोई सॉल्ट नहीं जाना चाहिए। ओके। सो गॉट यू इट नीड मैम. टू मेंटेन दिस। जस्ट पिक 1 to 2 days। स्टार्ट विथ 1 day एंड देन गो फॉर 2 days। 2 दिन कंटिन्यूअस फास्टिंग में रहना है और सिर्फ ये डाइट मेंटेन करना है। ओके मैम, अभी सीजनल में जैसे बथुआ, मेथी और ये पालक नहीं होता, तो कैन वी टेक लाइक ये क्यूकम्बर हो गया, ककड़ी हो गया, इन सबको मिला के भी हम पानी डाल के जूस बना सकते हैं? विल इट बी वर्क? क्यूक्यूम्बर नहीं ऐड करना है अभी के लिए। जस्ट दिस यू कैन फाइंड। कुछ तो इस सीजन में मिल ही जाएगा। पालक, मेथी, बथुआ में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। इवन इफ यू डोंट जी, गेट इट, आप धनिया ले सकते हो, है ना। जी, पुदीना पीपल के है. पत्ते हैं, पुदीना है, ये सारा जी, कुछ है। बहुत सारे लीव्स है। एक दो अगर बीच में स्किप हो, इवन गुआवा लीव्स कैन ऑल्सो बी टेकन। जी मैम. ये ठीक है, सारे अमरूद ठीक. के पत्ते ले लो, ये सारा ऐड करो, सो इट विल वर्क। अगर एक आध चीज नहीं मिलेगा, नो इश्यूज, बट ये सारा का जूस बनाओ आप। और हाउ मेनी डेज मैम, कितने दिन लेना है? फॉर स्ट्रेट 1 to 2 months आपको ये मेंटेन करना है। तो अभी ठीक वो है। 1-2 मंथ्स में फिर फास्टिंग ही रखनी है साथ में? 3 दिन, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन करना है आपने ये। जी, जी, ठीक है, उसके ठीक है. अलावा बेसिक जो डाइट होता है वो फॉलो कर सकते हो। राइट मैम, राइट मैम. ठीक है। ओके फाइन। तो आप एक बार जो हमारा नंबर है 8328783287 उस पर अपनी रिपोर्ट्स शेयर करो। हम एक बार कंसल्ट भी कर लेंगे। क्लियर। आपके बाकी रिपोर्ट्स भी देखेंगे और जो जो मेडिकेशन रिक्वायर्ड होगा वी विल स्टार्ट दैट। ओके। अंजलि जी। गुड आफ्टरनून मैम. यस अंजलि जी बोल। मैम मैं यमुनानगर से हूँ. हम्म। मैम मेरी एज 36 ईयर्स है. ओके। मुझे एडिनोमाइसिस एंट्रोमाइसिस की दिक्कत है मैम. ओके। 8 एज पॉइंट कितना है अभी 8 आपका? पॉइंट मैम 36 है. 36 है। ओके। अभी आपके पास एक बेटी है ना? बेटा है मैम, एक बेटा. एक बेटा है। ओके। तो आप दोबारा कंसीव के लिए भी ट्राई कर रहे हो या बस ये प्रॉब्लम मैम नो चल? मैम,
अंजलि एट जी आपकी पॉइंट आवाज नहीं आ रही हाँ जी मैम, हेलो। है। यस। 8.7 मैम, मैंने अभी अल्ट्रासाउंड करवाया था पिछले हफ्ते ही। हम्म। उसमें 8.7 आया है। ओके अंजलि जी, आपका ना नेटवर्क काफी डिस्टर्ब्ड है, तो हाँ जी मैम, गाँव अभी में है ना मैम हम। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अभी जो ये नंबर मैंने शेयर किया है ना, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, अभी कर दो ये सारा। वी विल कनेक्ट आज या कल सुबह तक, हम कनेक्ट कर लेंगे, मतलब टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। ओके, तो ये जो एट थ्री ओके टू मैम। एट सेवन 83287 है, इस पे रिपोर्ट्स भी शेयर करके रखो, और क्या क्या डाउट्स है वो भी शेयर कर दो। क्लियर? इप्शिता जी। हेलो। यस। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, मेरा शादी को 12 साल हो गया। हम्म अभी तक कुछ इनफर्टिलिटी इश्यू चल रहा है। हम्म 5 बार आईवीएफ हो गया है, 5 हम्म बार, और 5 बार आईयूआईवी हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, क्या क्या दिक्कत है कि आईवीएफ के लिए जाना पड़ा या सारा कुछ। हस्बैंड का स्पर्म काउंट थोड़ा लो है, मोटिलिटी, लो है स्पर्म स्पर्म काउंट। काउंट। यस। ठीक है। ओके, मोटिलिटी और काउंट दोनों लो है। फाइन। हाँ। आप कहाँ से बात कर रहे हो अभी? मध्य प्रदेश, सिंगरौली। ओके फाइन। और आपकी रिपोर्ट्स ओके है, उसमें कुछ इश्यूज है? लो एमएच, अभी थोड़ा लो एमएच है, और थायराइड का भी प्रॉब्लम है, दोनों का, हस्बैंड वाइफ लो दोनों का। एएमएच एज इन कितना है एएमएच अभी? लो एमएच मतलब अभी जस्ट 1 महीना 2 महीना पहले टेस्ट करवाए थे, जीरो हम्म, पॉइंट फाइव समथिंग निकला है। ठीक है, ये काफी कम है ना? एज कितना है आपका अभी? एज 33 है। 33। ओके। जब आपने आईवीएफ कराए थे तो एम्ब्रियोज बने थे? हाँ, एम्ब्रियोज तो काफी अच्छा था। ओके। सी अभी जो ये आपका एएमएच है ना 0.5, ये हाँ। काफी कम है आपके एज के हिसाब से। ओके, हाँ, बहुत कम। एएमएच कहीं जाके 40 के ऊपर, 45 के आगे जाके इतना एएमएच होना चाहिए। फाइन। ओके। तो एक तो आपके एएमएच पे काम करना है, दूसरा आपके हस्बैंड के स्पर्म की मोटिलिटी पे और काउंट दोनों पे काम करना है। राइट। ओके। अब आपका जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिक बाकी चीजें तो हम आपके सारे रिपोर्ट्स देखकर आपको गाइड करेंगे, पर अभी जितना आप प्रॉब्लम बता रहे हो, इसमें हमारा एक ट्रीटमेंट चलेगा दोनों के लिए। पहले हम शोधन कराएंगे आपका। ओके, बोथ ओके। ऑफ यू, आपके हस्बैंड और आप दोनों का। ओके। नेक्स्ट, एक उत्तर बस्ती प्रोसीजर होता है जो मैंने पहले भी बताया होगा। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए की जाती है। ओके। ओके। मेल्स में क्या होगा, जो मोटिलिटी का और काउंट का इश्यूज है, इसमें हम उत्तरवर्ती प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम द पीनल ओपनिंग से, जहाँ से स्पर्म्स और यूरिन आता है, उस रूट से हम कुछ मेडिकेशंस अंदर डालेंगे। राइट। कुछ ऑयल और घी बेस्ड और हर्बल चीजें यूज होंगी इस प्रोसीजर में। ओके। क्लियर? ये प्रोसीजर किया जाएगा, और एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स हम ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। पहले ओके। हम पंचकर्मा करेंगे, शोधन, उसके बाद हम उत्तरवस्ती करेंगे। ओके। और ओके। साथ ही साथ मेडिसिन भी चलेंगे, जिससे आपके एएमएच पे भी काम करेंगे और उनके काउंट पे भी काम करेंगे। क्लियर? ओके। ओके। तो अब थेरेपीज कहाँ लेनी है, कितना कुछ बाकी चीजें, और कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये सारा हम आपसे जब पर्सनली कंसल्ट करेंगे देन वी विल सी। ओके। 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 हाँ, जो ये नंबर है 83287 चैट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप उस नंबर पे अपने रिपोर्ट शेयर करो। ओके।
संगीता जी। हेलो। यस, बोलिए आप। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम, मैं पटना बिहार से बात कर रही हूँ। हम्म। मैम पिछले मतलब 10 दिन पहले है ना मेरा पीरियड आया था, तो उसमें मुझे क्लॉट्स वाली हैवी ब्लीडिंग हुई थी। ऐसा मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था, और मैंने जब यहाँ के डॉक्टर से जाके कंसल्ट की तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, तो रिपोर्ट्स में उन्होंने बताया कि सूजन है यूट्रस में, और थोड़ा छोटा छोटा दाना टाइप का आया हुआ है, और आपको सर्जरी कराना चाहिए। ओके। मैम मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या ये सर्जरी के बिना भी आयुर्वेद के द्वारा सही हो सकता है मैम? यस, आप मुझे ये बताओ कि एज कितना है अभी आपका? मेरी एज 43 है। यस है मैम। 43। ओके, ये कुछ यूट्राइन पॉलिप जैसा ऐसा हो सकता है ये। ठीक है। तो जी मैम। ये सारा कुछ का अपने को पहले साइज देखना है, अलोंग विद इट बाकी हम कुछ और मार्कर्स भी चेक करेंगे ऐसे केस में। ठीक है, हम ये दोनों अच्छा। चीजें करेंगे एंड देन हम आयुर्वेद के थ्रू इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? बट उससे पहले सारे रिपोर्ट्स एक बार चेक करा लो आप। और आयुर्वेद के थ्रू एज ऑफ नाउ आपने जितना मुझे बताया ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, बट फिर भी हम आपके सारे रिपोर्ट्स देखेंगे एंड देन हम आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या फॉलो करना है अभी आगे। ठीक है। अच्छा, तो मैम डॉक्टर्स ने जो मुझे अल्ट्रासाउंड करवाए हैं वो रिपोर्ट्स में भेजूंगी, प्लस साथ में कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए हैं मेरे। जितने आपके रिपोर्ट्स हुए हैं, जो जितने भी फ्रेश रिपोर्ट्स थे सारे चाहिए, सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं, जितने फ्रेश रिपोर्ट्स थे सारे रिपोर्ट्स चाहिए। ओके मैम। ओके। और जो ये जूस मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो जूस भी आपने फॉलो करना है। मैम प्लीज रिपीट कीजिए ना, मैं मेरे नेटवर्क की थोड़ा इशू है इधर, मैं बाहर निकल के आपसे बात कर रही हूँ, नेटवर्क सही नहीं मिल पा रहा है। ओके। एक बार बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं जूस रिपीट करके बता रही हूँ। वन इज पालक, मेथी या बथुआ में से कोई भी ले लो आप, 5 से 7 पत्ते। नेक्स्ट ओके। इज अमरूद के कुछ पत्ते, 2 से 3 अमरूद के पत्ते, धनिया, पुदीना और पीपल के पत्ते। साथ ही आप इसमें आंवला डालो एक, 1 इंच हल्दी, घिया, करी पत्ता। ओके। ये सारा ओके मैम। जूस, ये सारे आइटम्स को आप ग्राइंड करो एंड देन मेक ए जूस आउट ऑफ इट। और फिर ये जूस कंज्यूम करना है आपने दिन में 3 बार। दिन में 3 बार, मॉर्निंग में सबसे फर्स्ट में यही लेना हाँ, है मैम? देखो फर्स्ट में नहीं, जिस दिन ये जूस लोगे उस दिन पूरा फास्टिंग रहना है आपने। ओके मैम। ओके। अच्छा। हफ्ते में 2 से 3 दिन ये मेंटेन करना है, और कोई भी डाइट नहीं लेनी है उस दिन, बस आप फास्टिंग करोगे। और इसके अलावा आप सिर्फ नारियल का पानी, नारियल, या आप स्प्राउट्स ले सकते हो। और किसी भी चीज़ों में नमक नहीं डालना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करना है, जितना बताया गया है सिर्फ उतना फॉलो करना है। ओके मैम। ओके। ठीक है। ठीक है बाकी मैम। आप रिपोर्ट शेयर करो, हम आपसे कनेक्ट करेंगे, और चैट बॉक्स में अपना नंबर भी शेयर कर दो। अर्चना जी। यस मैम। यस, बोलो आप। मैम एक्चुअली मुझे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हेलो। ओके। यस। हाँ, मुझे बीटा थैलेसीमिया ट्रेट था, 2021 में डायग्नोज हुआ। इसके बाद में मेरी कोई दवाई नहीं चल रही थी, लेकिन अभी फरवरी में मेरा हीमोग्लोबिन 10.6 से 4.6 पे हो गया। ओके। अभी आप कुछ फर्टिलिटी से रिगार्डिंग भी कुछ ट्रीटमेंट है कि दिस इज द प्रॉब्लम राइट नाउ? मैम फर्टिलिटी से तो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो, हम आपको कनेक्ट करवा देंगे डॉक्टर से, राइट? मैम मैंने बहुत बार किया, लेकिन कोई कनेक्टिविटी हो नहीं पाई अभी आज तक। कोई बात नहीं, आप इस बार डालो। पहली बार ऐसा और हुआ है जो मेरी कनेक्ट हो पाई है, बट मैंने चैट बॉक्स में नंबर भी कई बार डाला है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। डोंट वरी, इस बार हो जाएगा। आपकी मोस्ट प्रोबेबली आज शाम या कल सुबह तक कंसल्टेशन हो जाएगी। आप 8328783287 जो नंबर है, इस पे आप अपने रिपोर्ट शेयर करो। चैट बॉक्स में तो नंबर डालोगे, इस पे अपने रिपोर्ट शेयर करो और प्रॉब्लम शेयर कर दो, हम कनेक्ट कर लेंगे आपसे। ओके। कौन से नंबर पे मैम?
83287 83287। मैम ठीक है, रुकिए रुकिए, स्क्रीनशॉट ले हाँ लूँ। ओके। अब इंडियन। यस 83287 83287। आप इस नंबर पे अपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। बाकी और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे हम नहीं कनेक्ट कर पाते, आप इस पे अपने जो भी क्वेरीज है वो शेयर कर सकते हो। तो मैम उसमें क्या क्या भेजना है? जितने भी आपके रिपोर्ट्स हैं वो सारा शेयर कर दो आप, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। मैम पेट से रिलेटेड अभी मुझे कुछ दिनों से म्यूकस आ रहा है, उसका कोई समाधान बता सकते नो हैं? वरीज। आप हम आपसे बात कर लेंगे, फिर हम 1-on-1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर आगे बता देंगे आपको। ओके, थैंक यू। प्रिया कुमारी जी। हेलो। यस, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। मैंने बहुत टाइम मतलब अप्रोक्स 2 ईयर इंग्लिश में दिखाया था, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, अभी आपका एज कितना है? मेरा एज 32 होने को है। ठीक है, और वेट और हाइट? हाइट 5 इंच और वेट है 55। ठीक है, ओके। सी ये जो पीसीओडी हो रहा है, इसके लिए अभी तक क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करे आपने? मैम मैंने अभी शुद्धि में भी यहाँ रोहिणी में कंसल्ट किया है, 2 मंथ्स हुए हैं उधर पे। तो अभी तक तो मुझे वैसा कुछ अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या करें आगे। पीरियड्स रेगुलर है आपके? नहीं। पीरियड्स रेगुलर नहीं है, ओके। सी मेडिसिन तो चलेंगे, साथ ही साथ और चीजें भी चेंज करना पड़ेगा। जी मैम। एक बार हम जो रोहिणी में डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेते हैं कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है। आपकी फाइल भी चेक कर लेते हैं, सारा कुछ देखेंगे। ओके जी मैम। ओके, बट आपको साथ कुछ चेंजेस भी करने हैं अपने। योगा ऐड करो। ओके, यस मैम। हाँ, कुछ योगासन्स है, जैसे मलासन हो गया, बटरफ्लाई पोज हो गया, सूर्य नमस्कार। ये सारे योगा अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करो आप। ओके, जी मैम। एंड डाइट में भी प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। नहीं लेना है प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं भी। ले रहे। ओके, तो ये सारे चेंजेस करो और फिर हम आगे कनेक्ट करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। ओके, आप जो ठीक ये नंबर है, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, एंड अगेन इस नंबर पे भी अपनी रिपोर्ट शेयर कर रखो। ओके ठीक है मैम। ओके, संगीता कुमारी जी। ओके, प्रिया कुमारी जी। हेलो। राखी जी। हेलो। 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 हेलो मैम। यस संगीता जी। हेलो। यस यस संगीता जी, आ रही है आपकी आवाज़, बोलो। मैम मैं सोनाक्षी यादव बोल रही हूँ। ओके, यस बोलो, सोनाक्षी जी। ओके, जी मैम। मैम मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट 0 है मैम। जी मैम, शुद्धिकरण हॉस्पिटल पटना में हमने दिखाया है मैम। हम्म वहाँ पे हाँ, उत्तर बस्ती हो रही है मैम। हम्म 1 मंथ हुआ मैम, और इससे पहले 5 मंथ से मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन स्पर्म काउंट में कोई इम्प्रूव नहीं हुआ मैम। ओके, देखो, स्पर्म काउंट 0 आने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन भी एक रीजन होता है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा जिस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, जी मैम। सो हाँ जी, टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था आपका, उसमें कोई जी ऑब्स्ट्रक्शंस थे? मैम। नहीं मैम, हमने शेयर किया था, आपके टीम ओके, की तरफ से हमें कॉल की गई थी, तो हमने अपना रिपोर्ट शेयर किया था, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, अभी आपका ट्रीटमेंट जो है, पहले तो उत्तर बस्ती होगी, और अभी आपने 1 मंथ ही लिया है ट्रीटमेंट। यस सी मैम। अगर
अगर काउंट कम हो या थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी में इश्यूज हो तो उसका रिजल्ट बहुत इमीडिएट आता है। ओके, इवन कि मेल पेशेंट्स में जल्दी रिजल्ट आता है कंपेयर टू द फीमेल पेशेंट्स, ठीक है। बट जहाँ यस मैम। ऐसा होता है कि काउंट बिल्कुल ही जीरो है, राइट, नील स्पर्म काउंट वाले केस जहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे इट टेक्स टाइम। ओके, बट पॉजिटिव यस रिजल्ट मैम। आता है ऐसे केस में भी। फाइन, तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो। उत्तर बस्ती अभी 1 ही मंथ हुआ है, ये आगे आपको कंटिन्यू करना है। रिपीट फिर टेस्ट कराएंगे हम। मैम एक और क्वेश्चन मेरी है मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम पहले मुझे मेरे पीरियड से 15 रोज पहले जो है मुझे दर्द होती है पीछे की साइड, और पूरे पैर के तलवा में पूरे गर्माहट के तरफ से ये होता है, गर्मी हमेशा जो है गर्म रहता है मैम 15 दिन पहले। क्या मैम रीजन बता सकती हैं कि क्या रीजन है इसका? सी, इसके लिए पहले तो कुछ टेस्ट करवाएंगे हम आपका, ठीक है, और एक जी बार आपसे पर्सनली कंसल्ट करेंगे क्योंकि इसके साथ साथ और भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। ओके, जी मैम। और प्लस टेस्ट कराना ज़रूरी है अभी। ऐसे डायरेक्टली सिम्टम्स देख के हम बस अज्यूम कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है, बट क्लैरिटी के लिए टेस्ट रिक्वायर्ड है। फाइन, मैम मेरी बहुत सारी पूरी टेस्ट हुई है मैम, कोई सारे बात नहीं, टेस्ट जो नॉर्मल आपके है। टेस्ट है वो आप शेयर करो एक बार पहले, जी ठीक है। मैम, हमने अभी ऐसा भी हो आपके सकता है कि हेमोग्लोबिन कम हो सकता है आपका, या कोई डेफिशिएंसी हो, विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह हो, ठीक है, ऐसे कई सारे केसेस हो सकता है। तो सारा कुछ दिखाओ आप रिपोर्ट्स, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। क्लियर? पटना से पहले मैम हमने पहले इलाज पटना में करवाया मैम। मेरी शादी की 3 इयर्स हुई मैम। 2 इयर्स हमने वहाँ पे इलाज करवाया। मेरा सारे रिपोर्ट नॉर्मल। मेरे हस्बैंड का पहले स्पर्म काउंट ठीक ठाक था, 10 मिलियन तक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी दवा से खत्म हो गया, 0 पे आ गया मैम। और स्पर्म होता भी था मैम तो उसकी जो है क्या बोलते हैं कि उसमें ज्यादा ज्यादा करके जो है स्पर्म मरा हुआ ही होता था मैम। तो उसका जो है ठीक है, मैम बहुत प्रयास किए, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूव नहीं हुआ मैम। कोई बात नहीं। सी, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है यहाँ पे कि स्पर्म्स पहले थे कहीं पे, ओके, वो जी अभी मैम। नहीं। तो अपने को इतना ज्यादा ऐसे इतना परेशान होने जैसा नहीं है ये बात अभी, ठीक है। हम इस पे ट्रीटमेंट करेंगे एंड अगेन ये जो प्रॉब्लम है सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एजोस्पर्मिया यस के मैम। कई सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। फाइन, यस मैम। एक बार मैं आपसे कुछ रिपोर्ट शेयर करती हूँ जिनमें हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ओके, यस मैम। तो आप ये रिपोर्ट्स देखो। ये जो हमारे पास रिपोर्ट है, यस मैम। ये करीबन इसमें देखो आप काउंट 0 है, राइट। यस जूम, मैम। हाँ, इसमें जो है वो काउंट केवल 5 मिलियन है अभी काउंट, ठीक है। अब यस मैम। ट्रीटमेंट के बाद आप देखना कि इनमें कितना इनके रिपोर्ट्स में चेंज आया है। ओके, ये 2023 की फेब के रिपोर्ट्स है। अब हम यहाँ देखो आप ये अ, अभी ये मार्च के रिपोर्ट्स है, बस वो फेब का था, ओके। एंड ये एक ही महीने में क्या रिजल्ट्स आए देखो, इट वेंट टू 24 मिलियन, सीधा 5 मिलियन से 24 मिलियन तक पहुंच गया है वो, ओके। सो अगेन यही ट्रीटमेंट यस मैम। हुआ है, उत्तर बस्ती हुई है, इनके हिसाब से जो इनके बॉडी का रिक्वायर्ड है वैसे हर्ब्स यूज किए गए हैं, तो इट इट गेव अ वेरी गुड रिजल्ट। अगर एक महीने में 5 मिलियन से 24 मिलियन तक आ रहा है तो देयर समथिंग इन यस मैम। दिस, राइट। ओके, अगेन मैम एक और मैम रिपोर्ट, हाँ बोलो, यस बोलो। मैम जब मैम 5 मंथ से मेडिसिन ले रहे हैं मैम, लेकिन अभी भी वीर्य जो है ना मैम पानी की तरह है, पानी की तरह निकलता है मैम, गड्ढा नहीं हो पा रहा है मैम। ओके, कोई बात नहीं, हम आपसे एक बार कनेक्ट करेंगे, फिर सारे सिम्टम्स जो होगा एक बार उनसे बात भी कर लेंगे, और भी कई सारे सिम्टम्स होगा जो उनके बॉडी में आ रहा होगा, राइट। तो एक बार उनसे बात यस कर मैम। लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एट यस थ्री मैम। टू एट सेवन 83287 है, इस पे आप अपने रिपोर्ट्स भी भेज दो, और जो ये चैट बॉक्स में आप अपना नंबर भी शेयर कर दो, तो हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम ओके मैम। एक दो क्वेरीज चैट बॉक्स से ले लेते हैं।
एक क्वेश्चन है, माई एग साइज इज स्मॉल ड्यू टू विच आई एम नॉट एबल टू कंसीव. माई वेट इज ऑल्सो बिट हाई. आई एम ऑल्सो डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज. व्हाट एल्स कैन आई डू? ओके, सी, फर्स्ट थिंग इज ओबेसिटी. जैसे हमने आगे बोला कि अगर वेट ज्यादा है तो वो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर करता है. ओके, सो ऐसे केसेस में वेट लूज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेट लूज अप कैसे करेंगे? या तो अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छे डाइट से, एंड विथ प्रॉपर कुछ थेरेपीज से. पंचकर्मा से हम एक शोधन कराएंगे. एक पंचकर्मा में बहुत अच्छा थेरेपी होता है जिसे हम उद्वर्तन कहते हैं, राइट? इसमें कुछ हम पाउडर्ड हर्ब्स यूज करते हैं फॉर मसाज पर्पस, इफ हम नॉर्मल लैंग्वेज में इस थेरेपी को बोले तो. व्हेन दिस थेरेपी इज डन, पेशेंट की वेट में बहुत ज़्यादा अंतर आता है. ओके, सो जब आप लाइफस्टाइल चेंज करोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. पंचकर्मा इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन जो इनफर्टिलिटी से या ऐसे किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. सो गेट योर थेरेपीज डन. लाइफस्टाइल चेंज करो. पैक्ड प्रोसेस्ड फूड को कंप्लीटली अवॉइड करो. रात को 7-8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है. ओके, इवन इफ यू आर हंग्री, सूप्स पे आ जाओ. ओके, एंड सूर्य नमस्कार भी है जो आप योगा में ऐड कर सकते हो. ओके, एंड आप एक बार अपना नंबर भी शेयर कर देना, रश्मि जी आई गेस, तो हम आपसे कनेक्ट भी कर लेंगे एक बार, और भी रीजंस देखेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है. बिकॉज ओबेसिटी के केस में ये भी ऑलमोस्ट 90% टाइम्स यही होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी चली होती है बॉडी में. ओके, एंड एग भी मैच्योर नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो अगेन दिस इज रिलेटेड टू योर हार्मोन्स. फाइन. अगेन समवन इज सेइंग कि मुझे पीसीओडी है. सो पीसीओडी जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि दिस आर नथिंग बट योर एग्स. वो सिस्ट बन जा रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पा रहा है. फाइन. अब अगेन यहाँ पे दैट टोटल वही सिनेरियो आ जाता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड है. प्रॉपर हार्मोन्स मिलेगा, इट विल मैच्योर प्रॉपरली और पीसीओडी का प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगा. पीसीओडी वाला प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर डाइट एंड लाइफस्टाइल अगेन. सो हम एक बार कनेक्ट करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हो. एक हम पीसीओडी का केस शेयर करते हैं अभी आपसे, जिसमें एक पीसीओडी के पेशेंट ने शी सक्सेसफुली कंसीव्ड आफ्टर गेटिंग ट्रीटेड. ओके, सो अगेन हम कुछ फाइब्रॉइड्स के केसेस देखते हैं पहले. ओके, यहाँ आप देख सकते हो इन पेशेंट को शी हैड फाइब्रॉइड्स एंड देन इनका ट्रीटमेंट हुआ, थेरेपीज हुआ, एंड देन वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सबसाइड हुआ एंड शी हैज कंसीव्ड नाउ. वो रिपोर्ट्स हम प्रोबेबली आपको अगले वेबिनार में शेयर कर सकते हैं, हर प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स एंड ऑल द पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो भी है हमारे पास. ओके, नाउ लेट्स टेक सम क्वेरीज. हम कुछ पेशेंट से बात कर लेते हैं. राखी जी,
Okay, again, let's take a query from the chat box. Ma'am, my AMH is very low. It's 0.01. डॉक्टर ने एडवाइस किया IVF. Fine. And इनका एज है 37. See, if your AMH is this low, 0.01, तो naturally आप इस AMH के साथ तो नहीं कंसीव कर पाओगे. ओके अब आते हैं कि IVF की ओर जाना है या नहीं जाना है. सी आप अभी 37 के हो, 35 क्रॉस्ड है, बट बहुत ज्यादा एज अभी है नहीं. तो एक बार आपके और आपके हस्बैंड के हम सारे पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं. बिकॉज AMH कैन गेट बेटर. डू नॉट वरी अबाउट इट. AMH आपका बेटर हो जाएगा. हमें बस और देखना है कि और कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है. तो आप एक बार अपना नंबर भी शेयर करो अपनी क्वेरी के साथ साथ, सो दैट हम आपसे कनेक्ट कर ले. क्योंकि एक मैसेज से हमें सारा सिनेरियो नहीं क्लियर होगा. बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हैं. ओके, so yes, your AMH can get better, and only because of this low AMH you do not need to proceed to the IVF side. Because इतने लो AMH के साथ आप IVF की ओर भी जाओगे तो sooner और later आपको डोनर एग के लिए बोल दिया जाएगा. ओके, सो पहले वी विल मेक इट करेक्ट और होपफुली आप नेचुरली भी कंसीव कर जाओगे, बिकॉज यू आर जस्ट 37 राइट नाउ. ओके, राखी जी इज सेइंग माय AMH इज 12 है और एज 33 है, बट कंसीव नहीं हो रहा है, एडिनोमायोसिस है. फाइन. ये जो AMH अगर आप 12 लिखा है तो इट्स प्रिटी हाई. इट्स पॉसिबल कि उन्हें PCOD हो. ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस में भी AMH इतना हाई आता है. ओके, एंड अगेन एडिनोमायोसिस के लिए भी थेरेपीज होती है. एडिनोमायोसिस के लिए भी ट्रीटमेंट होता है. सो एक बार हम सारा देख लेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं इनको एडिनोमायोसिस के केस में, कितना ज़्यादा क्रिटिकल पहुंचा है अभी कंडीशन या चीज़ें ठीक है, वो सारा कुछ वी विल चेक. सो हम एक बार राखी जी आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं. ओके, माय फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड. एक साइड से ब्लॉक है. अगेन फेलोपियन ट्यूब के लिए मैंने आपको इनिशियली ही बोला था, अगर दो में से एक ट्यूब ब्लॉक है तो हमारे पास स्टिल 50% चांसेस है कि द फीमेल कैन कंसीव विद द अनदर फेलोपियन ट्यूब. सो ऑल्सो हम इस पे भी काम करेंगे कि दूसरा फेलोपियन ट्यूब भी खुल जाए, सो दैट ये परसेंटेज 100% में हो जाएगी. चलो ट्यूब्स की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर. तो इसमें भी वी विल गो विथ medicines and we will go with some therapies, which is very important for fallopian tube blockage. Okay, so इतनी अगर हमने fallopian tube blockage के बारे में बात कर ली, so let me share with you a report of blocked fallopian tube and उसमें कितना हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है वो देखते हैं. नीचे तो हियर्स अ रिपोर्ट. आप देख सकते हो इस फिल्म में जो यस इस फिल्म में देखो आप जो डाई है उसकी स्पिलेज नहीं हो पा रही है दोनों साइड. सो दोनों साइड के ट्यूब्स में ब्लॉकेज था. ओके, सो लेट्स सी द इम्प्रेशन रिपोर्ट्स में. ये है कि बायलेटरल फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड और अच्छे से स्पिलेज नहीं हो पा रही है. ओके, नाउ दिस पेशेंट टुक ट्रीटमेंट फॉर जस्ट 2 months. हम पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट आपने लेना है, बट इट हैपन्स कि 1-2 महीने में ही किसी किसी को रिजल्ट मिल जाता है. ओके, सो आप इसमें देख सकते हो कि जब हमने 2 months बाद रिपीट करवाया ये टेस्ट, जो HSG का टेस्ट होता है, व्हेन वी रिपीटेड द टेस्ट तो दोनों ट्यूब्स ही नॉर्मल थे. मतलब जो इनकी 0% थी वो 100% में आ गई कि ट्यूब्स में कोई भी दिक्कत नहीं है. राइट. सो ट्यूबल ब्लॉकेज वाले केसेस में यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड. जस्ट चूज द राइट पाथ और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हो आप. ओके, अब हम अगर कुछ पेशेंट्स हैं तो हम कुछ क्वेरीज लेते हैं पेशेंट्स की.
मेरी बेटी को टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, राइट? सो आपकी बेटी का एज, हाइट, वेट, ये सारा एक बार चेक करते हैं। जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होगा उस पे वर्क करेंगे। और अगर साथ में कुछ और भी इश्यूज होगा, इन सम केसेस कुछ पेशेंट्स अनीमिक भी होती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। कहीं में बहुत वीकनेस होता है, कहीं ऐसे भी होता है जिनको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका होता है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो हम एक बार सारा कुछ देख लेंगे, जो जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स है, जैसे सोनोग्राफी और कुछ टेस्ट्स, ब्लड टेस्ट, जो जो भी रिक्वायर्ड है वो हम सारा करवाएंगे। फिर हम कनेक्ट करेंगे। तो आप अपना नंबर भी शेयर कर दो हमसे, सो दैट हम आपसे अगली बार कनेक्टेड रहे और आपकी प्रॉब्लम आगे सॉल्व करें। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। और आगे जिन भी पेशेंट से हम नहीं कनेक्ट कर पाए हैं, या वो किसी तरह से हमारे से ठीक से बात नहीं हो पाई है, तो आप 8328783287 ये हमारा नंबर है, आप इस पे अपना रिपोर्ट शेयर करो। ओके और चैट बॉक्स पे भी आप अपना क्वेरी शेयर कर सकते हो, एंड देन हम कनेक्ट करेंगे आपसे। ओके तो हम वेबिनार को एंड करते हैं यहाँ। थैंक यू।